स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। क्या एजीआर ड्यूज जो है वो होंगे माफ़, एनालिस्ट ने दिखाया भरोसा। इसे डिटेल में समझेंगे। एजीआर ड्यूज के ऊपर एक अपडेट देखने के लिए मिल रहा है और एनालिस्ट जो है वो थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है इस शेयर के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ्स आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई, जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें वोडाफोन आइडिया में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली थी। लगभग अगर मैं बात करूँ तो 4.79% की तेज़ी वोडाफोन आइडिया ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिखाई थी। 0.70 पॉइंट्स ऊपर ये शेयर था और 15.30 रुपीज़ इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पे रही थी। 15 रुपीज़ का मार्क इसने एक और बार यहाँ पे क्रॉस कर दिया है और देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करेगा, तो एक अच्छी पोजीशन बनाने का यहाँ पे मौका दिया है वोडाफोन आइडिया ने। और वोडाफोन आइडिया शेयर्स गेन ओवर 12% पिछले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 12% की तेजी हमें देखने के लिए मिल रही है वोडाफोन आइडिया में। और पोटेंशियल रिलीफ ऑन एजीआर ड्यूज, क्योंकि देखिए ऐसा न्यूज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा कहना है कि एजीआर ड्यूज का जो वक्त है वो पास आ रहा है और जिस वजह से यहाँ पे चांसेस है कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी हद तक का जो इनका एजीआर ड्यूज है वो माफ़ कर दे। वोडाफोन आइडिया ऑल्सो नोन एज वी आई इज प्लानिंग टू रोल आउट 5G सर्विसेज। बहुत जल्द हमें इनकी 5G सर्विसेज देखने के लिए मिलने वाले हैं। उन्होंने एक स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी जो है एरिक्सन, उनसे यहाँ पे पार्टनरशिप की है और कहा है कि आने वाले 6 से 8 महीनों के अंदर अंदर जिनका 40% का रेवेन्यू है वो 5G सर्विसेज से लाएंगे, जिसका मतलब है आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर 5G सर्विसेज जो है यहाँ पे शुरू हो सकती है। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो है लगभग 12% की तेजी हमें इसमें आफ्टर एनालिस्ट सजेस्टेड दैट द कंपनी एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू यानी एजीआर ड्यूज कैन डिक्लाइन बाय अराउंड 46%। तो जब से एनालिस्ट ने यहाँ पे कहा है कि इनकी जो एजीआर ड्यूज है वो कम हो सकते हैं, उसके बाद वोडाफोन आइडिया में 12% की तेजी देखने के लिए मिली, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कंपनी में, क्योंकि बिजनेस अच्छा है। देखा जाए तो 4G में जब compete कर रहा था तो जियो एयरटेल से भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। अगर मैं बात करूँ डाउनलोडिंग स्पीड की, अपलोडिंग स्पीड थोड़ी कम थी, पर अगर स्पीड वाइज, क्योंकि इंटरनेट फिलहाल अभी स्पीड पे चल रहा है पूरा, तो देखा जाए तो बिजनेस जब 4G का था तो कम्पीट ये कर रहा था। 5G में थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल हो रहे थे क्योंकि फंड रेजिंग नहीं हो रही थी, ऊपर से फिर गवर्नमेंट को भी काफ़ी कुछ देना है, अभी कर्जा भी बहुत है। तो दो सबसे बड़े प्रॉब्लम है, पहली बात तो फंड रेजिंग और दूसरी बात तो ये एजीआर ड्यूज। पर ये चांसेस है कि 46% तक के जो एजीआर ड्यूज है वो कम हो सकते हैं। तो अगर हम अमाउंट में देखें तो 38,400 करोड़ के जो ड्यूज़ है वो यहाँ पे HDFC बैंक के माफ़ हो सकते हैं। पर ये कब होंगे? जब यहाँ पे एक रिलीफ देखने के लिए मिलेगा। इफ़ द मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर रिसीव रिलीफ ऑन अ क्यूरेटिव पिटिशन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, यानी उन्होंने पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है एक पिटिशन कि हमें वगैरह वगैरह बिजनेस में ये हो रहा है वगैरह, हमें थोड़ी यहाँ पे एजीआर ड्यूज़ को थोड़ा माफ़ कर दीजिए वगैरह वगैरह। तो उसमें लगभग 38,400 करोड़ की माफ़ी यहाँ पे मिल सकती है। 46% का डिक्लाइन यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है एजीआर ड्यूज़ में और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि दो मेजर प्रॉब्लम है फिलहाल, ये एजीआर ड्यूज़ और जो ड्यूज़ है अलग अलग कंपनी से जो कर्जा लिया वो एक, और दूसरा फंड रेजिंग। ये दो प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गए ना तो इसमें पोटेंशियल है कि ये एटलीस्ट अगर देखा जाए तो जियो और भारतीय एयरटेल से काफ़ी अच्छी तरह से कम्पीट कर सके और तीन मेजर जो स्तंभ है हमारे, अगर मैं बात करूँ टेलीकॉम सेक्टर में, तो वो वापस से एक लेवल पे यहाँ पे आ जाए। अगर मैं बात करूँ एनालिस्ट की तो 3 महीने का डाटा अगर मैं निकालूँ तो 3 महीने में तो फिर होल्ड में कोई था ही नहीं। सेल और स्ट्रॉन्ग सेल बहुत यहाँ पे रिकमेंड हो रहे थे। एक मंथ गो में अगर देखा जाए तो 5 होल्ड है, 6 यहाँ पे एनालिस्ट बोल रहे कि सेल कर दो, स्ट्रॉन्ग सेल का 3 है। और जैसे जैसे वक्त अभी आगे बढ़ रहा है, ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो इन्वेस्टर अगर
अगर करंट सिनेरियो देखें तो 8 इन्वेस्टर्स 8 एनालिस्ट का मानना है कि आपको इस शेयर में होल्ड करना चाहिए। सेलिंग में 4 ने और स्ट्रॉन्ग सेल में 4 ने यहाँ पे रिकमेंड किया। तो देखा जाए अभी तक तो बाइंग यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है, पर जो सेलर्स थे, स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे, अब वो होल्ड की तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे बाइंग की तरफ भी आएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे कल के दिन है 30 में, ठीक है, परसों के दिन यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक्सपर्ट्स का यहाँ पे राय सुनकर आपको मतलब होश उठ जाएंगे। ऐसे यहाँ पे न्यूज़ के आर्टिकल है जिसमें 22 रुपीज़ का टारगेट यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे दिया था और 48% की तेज़ी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है वोडाफोन आइडिया में। और ये काफ़ी 2-3 एनालिस्ट, जेएम फाइनेंशियल्स, मोतीलाल ओसवाल और जेफरीज की तरफ से जो आया था उसको एवरेज वगैरह करके ये न्यूज़, जिसके ऊपर मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो यहाँ पे बनाया था, आप देख सकते हो पुराना वीडियो मेरा। और इस वजह से मतलब काफ़ी एनालिस्ट अब पॉजिटिव हो रहे हैं, ब्रोकरेजेस भी थोड़ा पॉजिटिव हो रहे हैं, तो चांसेस है कि आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।